आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया क्या कारण है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति की दिशा क्षैतिज हो जाती है। हमें कारण बताना है कि क्या कारण है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति की दिशा क्षैतिज हो जाती है। हमें क्या पता है, प्रक्षेप गति जो होती है क्या होती है, द्विविमीय गति होती है। ठीक, किसी भी क्षण उसके पास दो वेग होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके उच्चतम बिंदु पर सिर्फ क्षैतिज वेग क्यों रह जाता है, ऊर्ध्वाधर वेग क्यों 0 हो जाता है। हम मान लेते हैं हमारे पास अभी एक कण है, ठीक, जो अभी यहाँ पे रखा है, उसको हमने क्या किया, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका। ठीक, उसका वेग अभी इस दिशा में है, जो कि अभी इस क्षैतिज से थीटा कोण पे हमने इसको फेंका। तो हमें पता है कि ये क्या कौन सी गति करेगा, प्रक्षेप गति करेगा। क्यों प्रक्षेप गति करेगा, क्योंकि उसको हमने क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से फेंका था। तो उसका जो चलने का पाथ होगा, इस दिशा में वो गति करते करते फिर वापस सबसे उच्चतम बिंदु पे जाएगा और फिर वापस आकर के ग्राउंड पे गिर जाएगा, मतलब जमीन पे, ठीक, जहाँ से फेंका गया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, इनिशियली इसके पास v वेग से हमने फेंका था। v जो वेग था वो हमारा क्षैतिज से थीटा कोण पे था, तो इसके दो घटक हो जाएंगे। ठीक, इस दिशा में हमारे पास क्या हो जाएगा, v cos थीटा। ठीक, इस दिशा में हमारे पास क्या हो जाएगा, v sin थीटा, v sin थीटा। तो हमने क्या देखा, इसके पास एक क्षैतिज वेग है, एक हमारे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग है। ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, v sin थीटा। और अभी हम मान लेते हैं कण हमारा बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, बिंदु बी की तरफ जा रहा है। ठीक, अब ऐसा क्या होता है, हम यहाँ पे देखेंगे, अगर कण का द्रव्यमान m माने तो उसका जो भार होगा नीचे की तरफ लगेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की तरफ लग रहा होगा। जब कण यहाँ पहुंच जाएगा तब भी इस कण का गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होगा। ऊपर की तरफ जो वेग होगा वो क्या होगा, v sin थीटा। यहाँ से एग्जैक्ट हम आपको समझा पाएंगे इस डायग्राम से। और उसका जो क्षैतिज वेग होगा वो v cos थीटा होगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, इस कण के पास दो वेग है, एक क्षैतिज वेग v cos थीटा, एक हमारा ऊर्ध्वाधर वेग v sin थीटा ऊपर की तरफ, जब कण हमारा बिंदु a से b की तरफ जा रहा था। ठीक, अब चूंकि अगर ऊर्ध्वाधर गति की बात करें, सिर्फ अभी हम ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ हमारे पास वेग कितना है, v sin थीटा, और नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण क्या है हमारे पास, g। तो ऊर्ध्वाधर गति में देखें तो वेग और त्वरण दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अब हमें पता है कि अगर वेग और त्वरण एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो वेग हमारा लगातार घटते जाता है। तो जो ये v sin थीटा होगा, जैसे जैसे कण हमारा ऊपर की तरफ गति करेगा तो उसका वेग घट रहा होगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेग लगातार घटता जा रहा होगा। और एक ऐसा क्षण आएगा कि ये वेग हमारा ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। ठीक, उस क्षण को हम कहते हैं वस्तु हमारी उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। बिंदु बी उसको बोला जाता है प्रक्षेप गति का उच्चतम बिंदु। ठीक, ये हमारा अगर देखेंगे जहां से वस्तु फेंकी गई थी वहां से अधिकतम ऊंचाई तक गया, इसको h max बोला जाता है। इस उच्चतम बिंदु पे हम ये कहते हैं कि इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग था वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्षैतिज वेग की। क्षैतिज वेग हमारे पास क्या था, इस कण का v cos थीटा इस दिशा में था। ठीक, अब आप क्या ये देख पा रहे हैं इस पूरे डायग्राम में, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण है हमारे पास, क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। अगर त्वरण 0 है मतलब कि हमारा वेग क्या रहा होगा, नियत रहा होगा। तो क्षैतिज दिशा का जो वेग है हमारा वो क्या है, नियत है। अब हम किसी भी क्षण बात करें, चाहे हम जब फेंके थे बिंदु ए पर कण का क्षैतिज वेग v cos थीटा था, यहाँ पे v cos थीटा था, बिंदु बी पर भी हमारा क्षैतिज वेग v cos थीटा होगा। ठीक, अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया होगा, क्षैतिज वेग v cos थीटा। अब कण हमारा इस दिशा में आएगा क्योंकि g हमेशा लग रहा होगा। यहाँ पे जब कण पहुंचेगा g नीचे की तरफ होगा, और यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर वेग का जो कंपोनेंट आएगा, जो घटक होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा v cos थीटा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि v cos थीटा हमारा नीचे की तरफ होगा, सॉरी v sin थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की तरफ होगा। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो वेग हमारा लगातार बढ़ रहा होगा। शुरुआत में वेग हमारा घट रहा था ऊर्ध्वाधर दिशा वाला, क्षैतिज दिशा का तो वेग कांस्टेंट है, नियत है, किसी भी क्षण देखेंगे तो v cos थीटा ही रहने वाला है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो क्षैतिज वेग हमारा नियत रहने वाला है v cos थीटा। क्षैतिज वेग की तरह कोई भी त्वरण नहीं है, जिस वजह से हमारा क्षैतिज वेग नियत रहता है। पर ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण g हमेशा लग रहा है। तो बिंदु a से b की तरफ वेग हमारा ऊर्ध्वाधर घट रहा था, और एक ऐसा क्षण आया था जहां पे हमारा ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया था। उस समय कण हमारा उच्चतम बिंदु पर था। ठीक, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया। उसके बाद जब कण आगे बढ़ा तो हम देखेंगे हमारा जो वेग का घटक होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, और गुरुत्वीय त्वरण भी हमारा नीचे की तरफ होगा। b से c की तरफ जब कण हमारा गति कर रहा था तो उसका जो वेग था v sin थीटा नीचे की तरफ था ऊर्ध्वाधर वेग, और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ था।
अब ऊर्ध्वाधर वेग जो हमारा था v sin थीटा नीचे की तरफ था, जब कण हमारा b से c की तरफ गति कर रहा था, और गुरुत्वीय त्वरण g भी नीचे की तरफ था। दोनों एक ही दिशा में लग रहे थे, तो मतलब कि ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग बढ़ रहा होगा। ठीक, बिंदु b से c पे आने पे वेग बढ़ रहा होगा। जब कण हमारा बिंदु a से b की तरफ जाएगा तो उसका ऊर्ध्वाधर वेग घट रहा होगा। ठीक, और क्षैतिज वेग हमेशा नियत रहेगा। यहाँ से हमने देखा क्षैतिज वेग हमेशा v cos थीटा नियत रहेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण हमारे पास नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, क्या कारण है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति की दिशा क्षैतिज हो जाती है। उच्चतम बिंदु पर हमारे पास देखा हमने क्षैतिज वेग है, और क्षैतिज वेग हमेशा v cos थीटा ही रहेगा। उच्चतम बिंदु पर हमने क्या देखा था कि ऊर्ध्वाधर वेग हमारा शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा त्वरण है और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इस वजह से हमारा वेग लगातार घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था। एक ऐसा क्षण आया कि जो वेग होगा हमारा 0 हो जाएगा। उस समय कण हमारा महत्तम ऊंचाई पर होता है। तो ऐसा कारण है, यही है इसका कारण है कि उच्चतम बिंदु पे हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग रहता है वो हमारा शून्य हो जाता है, सिर्फ क्षैतिज दिशा में वेग बचता है v cos थीटा। ठीक, तो हमें कारण बताना था कि प्रक्षेप की गति की दिशा क्षैतिज हो जाती है उच्चतम बिंदु पर। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति का वेग उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा शून्य हो जाता है, सिर्फ क्षैतिज वेग हमारा बचता है v cos थीटा। तो क्षैतिज वेग तो हर जगह सेम ही रहेगा। उच्चतम बिंदु पर हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर वेग रहता है वो शून्य हो जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर सिर्फ हमारे पास क्या रहता है, एक क्षैतिज वेग बचता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, v cos थीटा। उसके अगले ही कण पे देखेंगे क्षण हमारा कण का जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा नीचे की तरफ v sin थीटा होगा, और उसका जो क्षैतिज वेग होगा v cos थीटा नियत ही रहेगा। ठीक, तो यही इसका कारण होता है कि उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग का घटक शून्य हो जाता है, और जो हमारा क्षैतिज वेग का घटक है वो हमेशा नियत रहता है। तो उच्चतम बिंदु पर सिर्फ क्षैतिज वेग बचता है और ऊर्ध्वाधर वेग हमारा शून्य हो जाता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।